हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इपिप्लोइक फोरामेन। तो इपिप्लोइक फोरामेन को हम लोग देखते हैं कि इपिप्लोइक फोरामेन है क्या और इसके क्या अदर नाम होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट देखा था, पेरिटोनियम के बारे में देखा था, तो पेरिटोनियम ड्रॉ करते समय हम लोग ने देखा था कि ये जो पार्ट होता है, जो ग्रेटर एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर सैक। ये ग्रेटर सैक है और एक छोटा सा सैक है, दैट इज कॉल्ड लेसर सैक। यहाँ पर देखा था कि इन दोनों सैक को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग चैनल होता है, ओपनिंग होता है, उसको हम लोगों ने इपिप्लोइक फोरामेन का नाम दिया था। इसका मतलब कि जो इपिप्लोइक फोरामेन है वो क्या है कि ग्रेटर सैक का लेसर सैक के बीच कनेक्टिंग चैनल है, कनेक्टिंग एक तरह से ओपनिंग है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो इसको कह सकते हैं कि कनेक्टिंग चैनल, कनेक्टिंग चैनल बिटवीन बिटवीन कनेक्ट, सी मतलब कनेक्टिंग, सी मतलब चैनल, कनेक्टिंग चैनल बिटवीन ग्रेटर सैक टू लेसर सैक। ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं अपने छोटे से शब्दों में, कनेक्टिंग चैनल बिटवीन ग्रेटर सैक टू लेसर सैक। अब बात करते हैं कि जो ये इपिप्लोइक फोरामेन होता है, इसके अदर नाम है, सिनोनिम्स क्या क्या चीज़ें, तो देखेंगे उसको दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं। फोरामेन ऑफ विंसलो, तो क्लियर कट है, फोरामेन ऑफ विंसलो। दूसरा है ओमेंटल फोरामेन, ओमेंटल फोरामेन। तो ओमेंटल फोरामेन क्यों, ओमेंटल टर्म किससे बना ये जानना जरूरी है। ये बना है ओमेंटम से, ओमेंटम से। और ओमेंटम क्या है, पेरिटोनियम फोल्ड होता है, पेरिटोनियल मॉडिफिकेशन या फोल्ड होता है, एक तरह से पेरिटोनियम का पार्ट होता है। और देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं पेरिटोनियम से ही जो सैक बन रहा है पेरिटोनियम के द्वारा ही, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, चैनल है। अब देखते हैं, बात आती है कि इसके डिफिनीसन, कि डिफिनीसन क्या है। और इसको डायग्राम हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा किया, इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। क्या है ये इपिप्लोइक फोरामेन। तो इपिप्लोइक फोरामेन इज ए वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग। क्या है, वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग। देखा जाए तो इपिप्लोइक फोरामेन इज ए वर्टिकल slit like opening that connect greater sac to lesser sac। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये इपिप्लोइक फोरामेन है आपका। अब बात आती है कि इसकी सिचुएशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट सिचुएटेड कहाँ पर होता है। तो देखेंगे कि सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ, सिचुएटेड बिहाइंड द राइट free margin of lesser omentum, lesser omentum। इसके बाद देखेंगे हम
इसकी बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बाउंड्री होती है रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे कि किस तरह से निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है दैट इज कॉल्ड इपीप्लोइक फोरामेन। तो ध्यान दीजिएगा, ये है इपीप्लोइक फोरामेन। इपीप्लोइक फोरामेन के इधर साइड में मीन्स जो स्ट्रक्चर्स है एंटीरियर एस्पेक्ट है, देख रहे होंगे इधर एंटीरियर है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस पॉइंट के इधर एंटीरियर है और इसके जस्ट अपोजिट इसके इधर जितने भी है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और ऊपर की तरफ सुपीरियर है, नीचे की तरफ इन्फीरियर है। तो यहाँ पर डायग्राम बताया गया है। देखेंगे इपीप्लोइक फोरामेन के एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो पहला कंटेंट होता है या पहला जो स्ट्रक्चर है एंटीरियर एस्पेक्ट में वो है राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम होता है, राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम है, जिसकी कंटेंट होती है बाइल, एक तरह से पोर्टल वेन, दूसरे नंबर पे प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। तो देखा जाए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट में जो इसकी बाउंड्री होती है राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, ठीक है, ओमेंटम। अब यहाँ बात करते हैं लेसर ओमेंटम की जो बाउंड्री ये होगी इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये सब कंटेंट होते हैं। तो कंटेंट में क्या क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पे पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, दूसरे नंबर पे है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट में हो गया कि राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम दैट कंटेनिंग पोर्टल वेन, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। दूसरा नंबर देखेंगे पोस्टीरियर। तो इसके इपीप्लोइक फोरामेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दो स्ट्रक्चर्स हैं, देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ देखेंगे आई इन्फीरियर वेना केवा पहले नंबर पे है। दूसरा है एक तरह से ये पॉइंट जो है सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और देख रहे होंगे वर्टिब्री है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसका 12th वर्टिब्री जस्ट इपीप्लोइक फोरामेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो देखेंगे T12 वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर। सुपीरियर में देखेंगे ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसके ऊपर जस्ट एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर। लीवर में एक होता है कॉर्डेट प्रोसेस। तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर साइड में कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर। और एट लास्ट में क्या है देखेंगे, यहाँ पर इन्फीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर एक इसके इन्फीरियर में ये स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, और साथ में देखेंगे हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाता है और पूरा नंबर आपको मिलेगा। धन्यवाद।